हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर ना धुल रही हूँ कपड़े। नहा ली हूँ, नहाने के बाद पूजा भी कर ली है और उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर, क्योंकि ना मुझे कपड़े निकालने थे। मशीन से कपड़े नहीं निकाले थे। मैं नहाने के लिए चली गई थी। मैंने कहा बाद में ही निकाल लूँगी कपड़े ना, जब तक अच्छे से धुले नहीं थे, क्योंकि 2 बार 3 बार जितनी बार भी हमें चाबी भरनी होती है हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ इतनी बार में कपड़े धुल जाएंगे। अगर कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो एक आधा बार एक्स्ट्रा धुलने पड़ते हैं। अगर कपड़े इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो बहुत जल्दी से धुल करके तैयार हो जाते हैं। तो अभी ना मैं पानी में अलग से नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मशीन में ना पानी निकल जाता है। क्योंकि जब मैं नहा लेती हूँ तो मेरा मन ना कम होता है, फिर क्या होता है कपड़े भीग जाते हैं। तो भीगे हुए कपड़ों से, और वैसे बरसात हो रखी है तो इतनी वो तो है नहीं, धूप निकल रही है, गर्मी है कि सूख जाएंगे। थोड़ा सा हो तो जाता है, मौसम चेंज तो हो जाता है बरसात से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसे ही निकाल करके और इसमें डाल लेती हूँ, इसी में निकल जाएंगे। कभी कभी तो ना इसका अच्छे से यूज भी करना चाहिए जिस काम के लिए ये है। तो अभी मैं निकाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं ना पीछे हट कर ही काम कर रही थी, क्योंकि ये इलझ जाते हैं कपड़े आपस में, और जब इनको निकालते हैं ना तो इनसे आती हैं छींटे आती हैं, तो कपड़े ना फिर कपड़ों पर गिरती हैं और ये पानी होता है सरफ का तो निशान भी बन जाते हैं। तो इसलिए अभी ना सभी कपड़ों को सुलझा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये इलझ ही इतने ज़्यादा रहे थे कि निकलना मुश्किल हो रहे थे। और जो कपड़े गंदे हैं, जो अभी मेरे कपड़े हैं जो मैं नहाई हूँ, वो कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, और जो निकालने थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अभी इसको ना ढक करके और इस मशीन में चाबी भर दूँगी सूखने वाली में, और उधर की साइड से मैं पानी खोल दूँगी, जिससे कि पानी जाता रहे और ये धुल करके सूख करके तैयार हो जाएं। तो अभी यहाँ पर ये सारे काम मैंने ख़त्म कर दिए हैं। जो कपड़ों वाले चल रहे थे, जो पानी निकालने वाले, अभी सूखेंगे। उसके बाद मुझे ये बाहर भी निकाल करके सुखाने हैं रस्सी पर। अभी तो ये मैंने ऐसे ही कर दिया। और अभी मुझे ना सुखाने से याद आया है कि मैंने आज जो कपड़े धुले थे वो मशीन में सूखे हुए हैं, लेकिन अभी मैंने बाहर नहीं डाले हैं। तो वीडियो एडिट करने के बाद मैं जाऊंगी और उन कपड़ों को ना बाहर निकाल करके सुखाऊंगी। कभी कभी ना वीडियो से देख कर भी ना चीज़ों का हमें याद आ जाता है, वरना भूल जाते हैं। जैसे कि अभी मुझे कपड़े सुखाने का याद आ गया, पहले याद आया था, भूल गई थी, बीच में किसी काम पर लग गई और फिर अभी याद आया है। तो अभी तो यह है कि मैं यहाँ पर आपसे बातें कर रही हूँ, तो अभी तो मैं नहीं जा सकती हूँ, फिर ऐसे तो बीच में ना वही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी वीडियो को एडिट करने के बाद पहले वो कपड़े ही सुखा करके आऊँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर किचन में आने के बाद चलेगी किचन में खाने की तैयारी, जो कि नहाने के बाद पूजा करने के बाद डेली का ये मेरा रूटीन होता है कि फिर मैं करती हूँ खाने की तैयारी। तो अभी यहाँ पर जो बर्तन थे ना इसमें टोकरे में, वो सभी मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि वो मांज करके मैंने रख रखे थे, तो वो ऐसे तो रखे नहीं रहेंगे, वो ना मैंने लगा दिए, इसमें लगा दिए हैं जाल में। और अभी यहाँ पर हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं। कभी कभी ना ये घूमने के लिए आते हैं, इनका मन होता है कि चलो घूम करके आते हैं। तो आज ये किचन में बैठे हुए थे, और कभी ना अनुष्का वाले रूम में भी मैं ले जाती हूँ इनको, वहाँ पर टीवी देखते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं, तो हम उधर ही ले आते हैं कि ये अकेले क्या रहेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ, जो कपड़े मैं धुल करके सुखा गई थी ना, अभी ना वो सूख गए हैं। और अभी मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ इनको निकालते हैं और बाहर डाल देते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी सूख जाएंगे ना उतना ही अच्छा है। मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो रखा है, क्योंकि ऐसे मौसम में ना कपड़े चाहे कितने ही सुखा लें वो ना गीले गीले से लगते ही रहते हैं। और इससे आगे तो जब सर्दियाँ आएंगी तब तो चाहे कितनी ही कोशिश कर लें वो ऐसे ही रहते हैं। तो अभी मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, झाड़ करके ना सभी को सुखा दूँगी, क्योंकि मशीन में ना जब तक कपड़े अच्छे से हम झाड़ें ना और प्रेस नहीं करें, जब तक ना कपड़े पहनने लायक तो होते ही नहीं हैं। प्रेस करे बिना तो ना मशीन के कपड़े पहने ही नहीं जाते हैं। ये जो जैसे कि जीन्स हैं या सूट है, सब में ना सरवट सरवट सी आ जाती है, और वो फिर ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो अभी मैं वो ही देख रही थी, और कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर किचन में, और यहाँ पर चल रही है अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं सुबह का खाने की तैयारी कर रही हूँ या फिर
मतलब अनुष्का के लंच की कर रही हूँ या फिर मैं खाना बना रही हूँ, अभी तो मैं ये भी भूल गई हूँ। अभी देख करके बताऊँगी। हाँ, मैं ना अभी अनुष्का के लंच की तैयारी कर रही हूँ। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने ना सुबह में इस प्लेट में ना प्याज वगैरह कट किए थे, तो मुझे उसे देख करके याद आ गया है। और साथ में चाय का भगोना भी था ना, तो उसमें चाय बन रही है। और इधर मैं अनुष्का के लंच की कर रही हूँ तैयारी। और लंच में ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने दिन का गैप लेने के बाद ना सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं बहुत बदली बदली सी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और हमारी गुड़िया रानी ना रोटी तो वो कभी ले करके जाती ही नहीं है, ना ही मैंने कभी दी है। मैं सच बताऊँ ना, मैंने उसके लंच में आज तक रोटी नहीं दी है। वो इतनी बड़ी हो गई है लेकिन मैंने उसे कभी रोटी नहीं दी। वो रोटी ना खाती नहीं है, वो उसको अच्छी नहीं लगती स्कूल में। तो या और पराठे भी बहुत कम, पूड़ी हो या फिर कुछ इस तरह का हो, जो जैसे कि पूड़ी हैं, छोले भटूरे हैं, या जैसे कि आलू गोभी की सब्ज़ी है, सूखी आलू की सब्ज़ी है। बहुत ऑप्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ऑप्शन नहीं होते, बहुत होते हैं। पनीर की सब्ज़ी है या भुजी है, जो भी है उससे पूड़ी वगैरह और ले जाती है वो। लेकिन वो रोटी कभी नहीं ले जाती। पराठा भी ना कभी मैं मजबूरी में बना दूँ, मैंने कहा चलो आज मैंने बना दिया ले करके जाओ, तब ले जाएगी, वरना वो पराठा भी पसंद नहीं करती है। वैसे उसको आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, पर घर खा लेती है। स्कूल में मैंने आलू के पराठे भी उसे कभी नहीं दिए हैं। हाँ, आलू की कचौड़ियाँ ज़रूर दे दी हैं मैंने उसको। तो अभी हमारी गुड़िया रानी आई है, सो करके जग गई है और ये आई है। अब ये नहाने के लिए जाएगी, ये नहाएगी, तब तक मैं इसके लंच की तैयारी करूँगी। इसके पापा जी भी तैयार हो गए हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। वो भी सुबह में ना अनुष्का से पहले ही नहा लेते हैं, क्योंकि अनुष्का फिर सो करके जगेगी, फिर वो जाएगी नहाएगी, तो फिर ना थोड़ा सा रहता है वॉशरूम वगैरह खाली हो, तो इसलिए। तो अभी वो तो आ गए हैं पहले ही नहा करके। और गुड़िया रानी हमारी अभी जा रही है नहाने के लिए, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ चाय बनाने की तैयारी। अदरक को अच्छी तरह से कूट रही हूँ, जिससे कि ना इसका रस चाय में अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पर हमारी चाय भी ना देखिए बनने लगी है। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, साथ में डाल दिया है जीरा। और अभी मैं इसमें डालूँगी प्याज, जो मैंने कट कर ली थी ना, वो मैंने प्याज भी डाल दी हैं। दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ में। इधर चाय बन रही है, इधर लंच की तैयारी हो रही है। सुबह में ना अगर ये देखिए यहाँ पर मैं ये डाल दूँगी, इसको क्या बोलते हैं, मैं इसका कभी कभी ना नाम भूल जाती हूँ। और सच बताऊँ ना, इसे डाल करके ना मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी खाई है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। अनुष्का को भी आती है, मुझे भी आती है पसंद। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो मुझे नहीं पसंद आए, वरना मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे कि अभी इसमें डाल दिया है, मुझे पसंद आएंगे। और अभी थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो मैंने और डाल दिया है। उसके बाद ये हो गया है बनकर तैयार। तो अभी इसको ना उसके टिफ़िन में डाल देते हैं। और टिफ़िन मैंने ये वाला ले लिया है, क्योंकि सिंपल यही रखना है। फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं तो वो तो ऐसे रख देंगे अलग से, और बाकी मैंने इस लंच में ये रख दिया है। थोड़ा सा इसी में से ना उसके लिए जैसे नाश्ते के लिए रखूँगी, वो खा लेती है। लेकिन आज जैसे ही मैंने रखा उसको दिया, उसने नहीं खाया। जब हम सोचते हैं ना कि वो खा लेगी, तब बिल्कुल नहीं खाती। और जब हम ये सोचेंगे कि वो नहीं खाएगी, तो उसको भूख लगाती है, वो बोलती है मम्मा दो ना। तो होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अभी वहाँ यहाँ पर वो अपने बैग की तैयारी कर रही थी, बैग में अपने सारे सामान, और वो चली गई है नीचे। बरसात भी आ रही थी, तो मैंने उसको ना टॉवल दे दिया था कि नीचे तक टॉवल ओढ़ करके जाओ, वापस आपके पापा जी ले आएंगे। क्योंकि अभी उनको कुछ काम है खेत का, तो वो आएंगे वापस, और उसके बाद फिर वो अपने काम पर जाएंगे। तो टॉवल ले करके अनुष्का गई थी, क्योंकि नीचे तक जाने में ना थोड़ा बहुत जैसे बूंद आ रही है, भीग जाते हैं। वैसे तो छाता भी है, मैंने उससे बोला था, लेकिन पता नहीं क्यों वो छाता लेकर ही नहीं गई, उसने मना कर दिया। और अभी मैं दिखाने लगी हूँ आपको मौसम की, हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। आप बताना, आप सबके यहाँ पर कैसा मौसम हो रहा है। और अभी इन दोनों के जाने के बाद जो मेरा रूटीन होता है, ये वही होता है कि मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर चाय लेकर के। नाश्ता अनुष्का के लिए जो बनाए थे ना पास्ता, उसने नहीं खाए थे, जैसे कि जो घर के लिए मैंने उसे दिए थे, तो वो इसमें छोड़ गई है, उनको खाऊंगी और साथ के साथ चाय पीऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं मौसम का पूरा आनंद ले रही हूँ यहाँ पर बैठ करके।
बरामदे में ना एक बहुत अच्छी सी हवा आती है, ठंडी ठंडी सी। बरसात हो ना और बरामदे में बैठ करके ना बरसात का आनंद लिया जाए, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऊपर है, ऊपर रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है देखने में। तो अभी यहाँ पर मैं पास्ता खाने लगी हूँ और अभी मुझे ना इन्हें खाने के बाद, चाय पीने के बाद, और मैं इन्हें खा ही रही थी तभी ना दूध देने के लिए मतलब वो अभी तो लेने जाएंगे फिर देने आएंगे, तो वो आ गए थे भैया डिब्बा लेने के लिए। जब मैं चाय पी ही रही थी, मैंने शुरुआत ही की थी और मुझे वो दिखाई दे गए थे गैलरी में आते हुए। मैंने सोचा कि जब तक ये ऊपर आएंगे जब तक तो मैं थोड़ी बहुत चाय पी लूँगी, और ऐसा ही हुआ। मैंने थोड़ी सी ही चाय पी और फिर मैं उनको देने के लिए चली गई डब्बा। क्योंकि वो आ जाते हैं, अनुष्का के पापा जी को टाइम नहीं मिल रहा है तो वो खुद ही लेकर के आते हैं भैया ही। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया कहीं चले जाएं तो खुद भी लाना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कभी कभी उनको भी काम हो सकता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी उधर से नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने बीच में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहीं पर आ गई हूँ। बाल ना मेरे खुल गए हैं, चोटी खुल गई है, क्योंकि मैं रखती हूँ फोल्ड करके और वो ढीली हो गई है और बार बार खुल रही है। तो अभी ना मैं इसको भी फोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझसे ना ऐसे नहीं रहा ज़्यादा, मुझे बहुत आलस लगता है। अभी यहाँ पर मैं रखने लगी हूँ कपड़े। मैंने ना रात बहुत ज़्यादा कपड़ों पर प्रेस की थी, ये जो रखे हुए हैं इन पर भी, और जो मैं रख रही हूँ उन पर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़ों पर प्रेस की थी। बस अचानक से मन बन गया था कि चलो प्रेस ही कर लेते हैं। इस तरह से लेट कर तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं लेटी हुई थी शाम का टाइम पर, लगभग 9 बजे तो नहीं, हाँ 8 बजे के आसपास मैं प्रेस करने लगी थी और 10 बजे तक ना मैंने प्रेस की थी काफ़ी कपड़ों पर। 2 घंटे लगातार मैंने प्रेस की। पर यह है कि हाँ सभी कपड़े ना मैंने प्रेस कर दिए हैं। अभी मैं इनको ना वहाँ पर रख रही हूँ जहाँ जहाँ पर मुझे रखना है, क्योंकि प्रेस करने का फ़ायदा तभी है जब हम उन चीज़ों को ना, उन कपड़ों को जो भी जिन पर हमने प्रेस किया उनको वहीं पर उनकी जगह पर पहुंचा दें। तो अभी मैं यही कर रही थी, जो जहाँ का था उनको वहीं पहुंचा रही थी। और ये अंदर रखने थे तो ये बैग में रख दिए हैं। हर बार ऐसा ही होता है कि मैं बैग में रखती रहती हूँ, बैग में रखती रहती हूँ। और फिर जिस दिन भी मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से हटाना है, उस दिन मैं इसको हटाती हूँ, सभी सामान को अपनी अपनी जगह पहुँचाती हूँ बस। तो अभी यहाँ पर कपड़े मैंने रख दिए हैं, जो कपड़े रखने थे ना अलमारी में वो दिए हैं मैंने रख। और फिर मैंने इसकी बैग की चेन लगा दी है। यहाँ से भी थोड़ा बहुत जो भी है इस पर चारपाई पर वो भी संगवा दूँगी और फिर मेरा ये काम हो जाएगा ख़त्म। यहाँ पर ना कुछ कपड़े ऐसे रह गए हैं, जो कपड़े ना गीले थे, और कुछ कपड़े ऐसे हैं कि हाँ सूखे हुए थे। तो मैं जो कपड़े मुझे लग रहे हैं कि सूखे हुए हैं उनकी तो मैं तह कर दूँगी, और जो कपड़े मुझे लग रहे हैं गीले हैं उनको मैं बाहर की साइड डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ी बहुत हवा लग जाए और वो सूख जाए। क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रखा है तो चीज़ों में टाइम लग रहा है सूखने में। तो अभी मैं उन्हीं कपड़ों को छांट रही थी, देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े हैं, कैसे हैं, कितना टाइम लगेगा इनको सूखने में। फिर ना मुझे स्टैंड खोलना पड़ेगा कपड़ों वाला, अगर मुझे लगा कि बाहर बरसात आ रही है और छजली के, क्योंकि हवा चलती है तो छजली के अंदर तक आ जाती है हवा। तो देखती हूँ अगर छजली से बच रहे होंगे कपड़े तो ठीक है, वरना फिर उतारूँगी उन सभी कपड़ों को। तो अभी तो ना, अभी मैं आई थी उधर से तब तक तो नहीं आ रहा था, लेकिन आ सकता है, मुझे लग रहा है कि आ सकता है। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े ना सूख गए थे उनको उतार रही हूँ, जो कपड़े नहीं सूखे हैं उनको डाल रही हूँ, और थोड़ा सा सही से कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो कपड़े छोटे छोटे सूखे हुए थे। तो ये पूरे तार पर यहाँ से वहाँ कोई कहीं इस तरह से था, क्योंकि बीच बीच में से कपड़े मैंने उतार लिए थे जो बड़े बड़े कपड़े थे, और ये छोटे छोटे कपड़े रह गए थे। तो अभी इनको भी ना प्रेस वगैरह करूँगी। इनको सुखाने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले इनको सुखा देते हैं, हवा लग जाएगी जब तक मैं काम करूँगी ना 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, तब तक तो इनको बहुत अच्छे से हवा लग जाएगी, हो सकता है कि सूख भी जाए। तो इसलिए अभी देख देख करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ना वो कपड़े हटाए नहीं हैं, वो मैंने वहीं पर डाल रखे हैं। जो पहले वाले कपड़े हैं तो वो डाल दिए हैं, तो फिर थोड़ी सी जगह कम रह ही जाती है, और कितनी ही जगह कर लो कपड़ों के लिए ना वो कम रह ही जाती है, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा कपड़े धुलते हैं ना तो फिर उनके लिए जगह नहीं बचती। अभी मैं देख रही थी, सोच रही थी, समझ रही थी कि हाँ इनका क्या करूँ, कहाँ पर डालूँ। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो मैं नीचे वाली रस्सी है ना उस पर डाल देती हूँ, इस काम को ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी देर हो गई है इसी के पीछे भागते भागते, है ना, काफ़ी देर हो गई है मुझे। तो अभी यहाँ पर डाल दिए हैं सभी कपड़े,
और ये कपड़ों वाला काम मैंने कर लिया है ख़त्म। जो आज कपड़े धुलेंगे उनको देखते हैं, आज धुलते हैं या नहीं, मशीन लगाएंगे या नहीं, वो भी देखेंगे आगे। अभी तो ना मैंने यहाँ पर ऐसे ही डाल दिया। और ये ना क्लिप जब हम अपने गांव से आए थे तब मैंने ये बनाई थी, लेकिन ये आज तक ना किसी भी उसमें ब्लॉग में ना डल नहीं पाई है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना इसको डाल देते हैं और दिखाते हैं कि हम ना इस तरह के उसमें गए थे, जो नर्सरी बोलते हैं या फिर गार्डन बोल सकते हैं, या जो भी जो मतलब जिसके यहाँ की भाषा होती है वो, तो हम तो नर्सरी ही बोलते हैं। और अनुष्का यहाँ पर ना पौधे देख रही है, पौधे छांट रही है, कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। मैंने उससे बोल दिया था कि आप ले लो, आप भी देख लो, क्योंकि उसका मन था बहुत ज़्यादा पौधे लेने का। और फिर मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कोई नहीं, ले लो। तो अभी उसने यहाँ पर पौधे ले लिए हैं। अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। और यहाँ पर ना कुछ मैंने फ़ोटो वगैरह लगा दिए थे उसी दिन के, बहुत अच्छे अच्छे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।